नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीमर एकेडमी पर। दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026 में 10th का, उन लोगों के लिए हम ये सेशन जो है विशेष करके लाए हैं। और इस सेशन में आप लोगों को हम जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है, उस चैप्टर में जो भी कठिन सवाल होते हैं, उन सारे कठिन सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं और उन सारे प्रश्नों का हल आप लोगों का हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को क्लिक किए हैं, वीडियो पर आए हैं, तो पूरा वीडियो को वॉच करके जाइएगा। आपका जितना भी त्रिकोणमिति का सवाल होगा लगभग एकदम सब बन जाएगा। तो हम इस त्रिकोणमिति से 2 से 3 वीडियो लाएंगे त्रिकोणमिति पर। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमको एक बड़ा भाई मान करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हो सके तो पसंद आ जाए वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनके पास भी पहुंच सके। और ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। अगर आपके पास कॉपी कलम है तो उसको भी निकाल करके रखिएगा, मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। और हम आप लोगों के लिए एकदम सजेस्टेड क्वेश्चन लाएंगे, ऐसा क्वेश्चन लाएंगे जिसको कि एग्जाम में पूछे जाने का 110% संभावना होगा। ठीक है, तो आप लोग एकदम इत्मीनान से रहिएगा, देखते जाइएगा, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का, यदि tan a बराबर 4/3, अच्छा tan a का मान दे रखा है 4/3, तो बोलता है तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। देखिए अब जब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, इस तरह का जब भी सवाल आप लोगों के पास आए तो एकदम करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर tan a का मान दिया है और कोण a के लिए। तो हम लोग जब त्रिकोणमिति को शुरू किए होंगे पढ़ना, तो उसमें बताया गया होगा कि सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा समकोण त्रिभुज के बारे में बताया जाता है। तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे ताकि हम लोगों का जो सॉल्यूशन करने में होगा कठिनाई कम होगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। देखिए ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल आपका क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हल कैसे करना है। आपको हल करने के लिए प्यारे दोस्त बहुत ज्यादा झोल झाल करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि जिसका मान दिया है उसको पहले लिख लेना है। तो हल लिखेंगे चूंकि tan a ये दे रखा है 3/4, tan a का मान दे रखा है कितना, 3/4। और आप लोगों को एकदम याद होगा कि tan का फॉर्मूला होता है P/B, यानी लंब बटे आधार। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, अर्थात ये होता है आपका लंब और ये होता है आपका आधार। ठीक है, P से होता है परपेंडिकुलर और B से होता है बेस। परपेंडिकुलर मतलब लंब और बेस मतलब आधार। एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आप वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं तो पूरा देख करके जाइएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि मतलब क्या बताएगा नहीं बताएगा, हमको बता पाएगा अच्छा से या नहीं। तो आपको उस सब के लिए टेंशन नहीं लेना है। कम से कम हम जो है 2016 से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन में। ठीक है, तो 2016 से पढ़ा रहे हैं, 2025 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है और हम खुद जो है अच्छा नंबर लाए हैं 10th के एग्जाम में। ठीक है, तो आपको डरने का एकदम जरूरत नहीं है, आप सशक्त हाथों में आए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, P बटे यानी B कर दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि P का मान 3 हो गया और B का मान 4 हो गया। और आप लोगों को याद होगा कि कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं और कोण से सटे हुए भुजा को आधार कहते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कोण A का, तो इस कोण A का सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा और इस कोण से सटा हुआ भुजा ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण तो कभी नहीं बदलेगा। अब ये आधार का भूमिका निभा रहा है किस कोण के लिए, कोण ए के लिए। ठीक है, और ये जो है आपका BC ये लंब का भूमिका निभा रहा है किसके लिए, तो कोण ए के लिए। चलिए, तो ये हो जाएगा लंब। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं भाई P का मान 3 हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 3, और B जो है ये 4 हो गया, अर्थात ये हो गया आपका 4। यहाँ से यहाँ तक हो गया 4 और यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका 3। चलिए अब क्या करना है, अब आपको एक रूल लगाना है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, नहीं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर।
चूंकि हम लोगों को बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो आपको सभी के लिए क्या करना होगा, इसको भी निकालना होगा। हमको 3 चीज का जरूरत होता है, पी, बी और एच का। तो तीनों निकला रहेगा तो आसानी होगा। तो 2 गो तो है, इसको निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे चूंकि P बराबर, देखिए यहाँ 3, हम इसको मान लेते हैं K। कितना मानते हैं, K माना। तो P बराबर कितना K हो जाएगा, 3 के। B बराबर कितना K हो जाएगा, 4 के। तो H हम लोगों के पास नहीं है। H मतलब हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं कर्ण। लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से तो ये होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। चलिए अब एक काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पी का मान दिया है 3 के, इसका स्क्वायर करेंगे। बी का मान दिया है 4 के, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर एच का स्क्वायर दिया है। ये देखिए आपका 3 तिहाई 9 के स्क्वायर और 4 चौकी 16 के स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। 16 9 को जोड़ना आता है, एकदम आता होगा। तो 16 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर बराबर रहेगा एच स्क्वायर। की कोई टेंशन हो रहा है, एकदम टेंशन वाला बात नहीं है। स्क्वायर को हटाएंगे, इधर आएगा, स्क्वायर को पटकिए इधर। स्क्वायर छटपटा के बोलेगा भाई हम स्क्वायर नहीं रहेंगे, पटक दिया एक बार तो पटकाएंगे तो रूट बनेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 25 के स्क्वायर, छटपटा के इस पर रूट में आ गया, ये हो गया एच। अच्छा 25 का वर्गमूल, तो बच्चा को पता है 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो एच बराबर कितना हो गया, 5 के स्क्वायर का के और 25 का हो गया 5। चलिए अब हम लोगों के पास कर्ण भी आ गया, ये हो गया 5 के। ये मान लीजिए 4 के, ये मान लीजिए 3 के है। अब हम लोगों से क्या बोला था सवाल, जो बोला था उसके बाद को देखते हैं। यहां तक जो हम लोगों ने हल किया यहां तक आ गया। अब इसके आगे बोला है, यहां तक है, ठीक है। अब बोला अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ये 10 के बराबर तो दिया है। तो अब हम लोगों को साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, साइन कॉस टेन ए का मान। तो भाई ये 10 ए का मान दे रखा है, इसको नहीं निकालना है, ठीक है। 10 के बाद आता है कॉट ए, इसका मान निकालना है। एक काम करते हैं, कॉट के बाद आता है सेक ए, इसका मान निकालना है। उसके बाद आता है कोसेक ए, कोसेक ए का भी मान निकालना है। इसका मान निकालना है कोसेक ए का। चलिए तो कुल मिलकर के 6 गो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है, जिसमें से एक गो दे रखा है। तो हम लोगों को ये पांचों निकाल देना है। देखिए साइन का फॉर्मूला आता है भाई P बटे एच, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो P का वैल्यू देखिए A के लिए, तो A के लिए P का वैल्यू तो यही रहेगा, सामने वाला भुजा 3 के और बटे H का मान है 5 के। तो K से K उड़ा, ये हो गया 3 बटा का 5। चलिए पहला आंसर रेडी हो गया। चलिए कॉस, अब आते हैं कॉस पर। तो कॉस का आपको फॉर्मूला याद होगा, ये होता है B बटे एच, आधार बटे कर्ण। और B का मान देखिए आपका कितना दे रखा है 4 के, और ये H का मान 5 के। K से K के मारिए कट्टी, ये बचेगा 4 बटे आपका 5। चलिए अब देखिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा यहां से, ये रहेगा आपका कोसेक ए, कोसेक ए। चलिए अब एक काम कर लेते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से। चलिए अब 10 है, 10 का होता है P बटे B। तो P का मान भाई कितना है आपका, तो 3 के। B का मान देखिए कितना है, तो 4 के। K से K उड़ा, 3 बटे कितना हो गया 4। कॉट का होता है भाई B बटे P, B बटे P, ठीक है। तो B बटे P होता है, B का मान देखिए आपका कितना है 4 के, और P का मान आपका है 3 के। ये इसका उल्टो होता है तो आप उल्टा भी सकते हैं, ठीक है, 4 बटा 3 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो K से K गया तो 4 बटा बचा 3। चलिए अब देखिएगा, साइन निकल गया, कॉस निकल गया, 10 तो दिया ही था फिर भी निकाल दिए, और कॉट हम निकाल चुके हैं। अब बचा सेक और कोसेक। देखिए साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, तो ये हो जाएगा H बटे आपका क्या P, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा आपका H बटे B। तो H का मान कितना दिया है 5 के, तो ये 5 के। B का मान कितना दिया है, तो 4 के, तो ये हो गया, कट गया भाई 5 बटे 4 आ गया, ठीक है। और ये देखिएगा H बटे P, तो H का मान 5 के और P का मान दे रखा है कितना 3 के। तो K से K गया, बचा आपका 5 बटा 3। चलिए तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग हल कर लिए। हम
आप लोगों को ये सवाल बता दिए और हमको लगता है कि आप लोग भी इस सवाल को समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा और अगले सवाल पर आते हैं। आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए, नहीं समझने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना अच्छा तरीका से आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को पीछे खींच दीजिएगा, या तो आप लोगों के पास ऑप्शन है पीछे खींचिए, दोबारा देख लीजिए। अगर स्लो लगता है आप लोगों को तो डबल स्पीड में 1.5 या 2 स्पीड करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर सवाल की पास। देखिए थोड़ा सा इसको मिटाने में टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने में भी टाइम लगेगा। तो आप लोग करेंगे क्या, इस बीच में तब तक आप लोगों को एक वर्क देते हैं, फटाफट करिए। छबो त्रिकोणमिति का अनुपात लिखिए और उसका एक बार फॉर्मूला आप रिपीट मार दीजिए। अगर ये आप कर रहे हैं तो अच्छा बात है। अगर ये आपको याद है अच्छी तरीका से तो आप लोग एक काम करिए, कॉपी फटाफट जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं तब तक साइन का सारा मान लिख दीजिए। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का। हम तब तक दूसरे सवाल को लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल है हम लोगों का, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, ये बोल रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए एकदम आसान सा प्रश्न है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए अब हम लोग एक काम करते हैं, और ये जो सवाल है ये आप लोगों का 2011 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये रिपीट होने का संभावना बहुत ज्यादा है। आप लोग देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि cot A बराबर 15 है, सॉरी 15 cot A बराबर 8 है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे हल। चूंकि दे रखा है 15 cot A बराबर 8, तो भाई हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको उधर भेज सकते हैं। तो ये हो जाएगा cot A बराबर 8/15, ठीक। देखिए कितना आसान हो गया। इधर ये गुना में था इसके साथ, उधर चल गया किस में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग कॉट का फॉर्मूला जानते हैं कि B/P होता है। B/P मतलब आधार बटे लंब, ठीक। इसको हम लोग मान लेते हैं K। कितना मान लेंगे, K, ठीक। अब देखिए इसलिए हो गया B बराबर आपका कितना 8 के और P बराबर हो गया आपका 15 के। अब यहाँ एक चीज घट रहा है, क्या घट रहा है, वो है H। तो हम चलेंगे किसके पास, पाइथागोरस के पास, ठीक है। लिखेंगे इसलिए, या तो अतः लिखिए, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, p² जोड़ b² बराबर आपका h²। तो देखिए यहाँ अब p का भी मान दिया गया है 15 के का स्क्वायर, b का मान दिया गया है 8 के का स्क्वायर बराबर हो जाएगा h²। देखिए 15 गुना 15 करिएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 225 के का स्क्वायर और जोड़ 8 आएगा 64 के का स्क्वायर बराबर रहेगा आपका h², ठीक। अब आप हल कर लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 4 हो जाएगा 9 और 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 2 और ये रहेगा k² बराबर h। स्क्वायर को इधर भगा दीजिए तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो h का मान यहाँ से सीधा सीधी निकल के आता है 289 का 17 और k। तो h का मान हम लोगों को पता चल गया कितना, 17 के। बोलिए कोई दिक्कत है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी बोला था कि भाई आप दो चीज कीजिए, एगो साइन का एगो सेक का, इन दोनों का मान निकाल के दिखाइए। तो लिखेंगे अतः, देखिए साइन A और किसका बोल रहा है, सेक A। भाई ये तो एकदम आसान है, साइन का फॉर्मूला होता है आपका P/H। P हो गया लंब, H हो गया कर्ण। P का मान देखिए यहाँ पर है 15 के, तो इसको लिख सकते हैं हम 15 और H का मान दिया है कितना हम लोगों का 17। तो ये K से K उड़ जाएगा, बचेगा आपका 15/17। चलिए
अब देखिए जरा ध्यान से, हम लोगों को यहाँ पर त्रिभुज बनाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम लोग आते हैं सेक के पास। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो एच बटे होता है आपका बी, एच बटे बी। एच यहाँ पर ढूंढिए, एच कितना है आपका 17 के, तो यहाँ लिखेंगे 17 के, ठीक है। और बी का मान कितना है, तो 8 के, तो के से के डिलीट हो गया, ये हो गया आपका 17 बटे 8, ठीक है। देखिए 17 बटे कितना हो गया आपका 8। चलिए अब यही दोनों पूछ रहा था हम लोगों से कि साइन का मान निकालिए, तो साइन का आ गया 15 बटे 17, और सेक का निकालिए तो सेक का आ गया 17 बटे 8। चलिए ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न था। चलिए आप लोग इसको डबल स्पीड मोड में देख सकते हैं, रिवाइज हो जाएगा अगर आप लोगों को याद है तो। अगर नहीं याद है तो इसको एक बार कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, एक बार सवाल को देखिएगा, फिर आंख बंद करके याद कीजिएगा कि कैसे कैसे इसको किस किस स्टेप को फॉलो किया, फिर उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर। चलिए आप लोग का फिर वही काम है, जब तक हम प्रश्न लिखते हैं तब तक आप लोग क्या कीजिए, कॉस का सारा मान लिख दीजिए अपने पेन से कॉपी पर, ठीक है। कॉस 0 का, कॉस 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ठीक है। देखिए चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर। ये देखिए क्या कह रहा, ये बोल रहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो यह आपका 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है ये। सवाल जो है 2013 में और 2016 में दो बार पूछा गया, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके आने का संभावना बहुत ज्यादा है। देखिए तो आप इसको ना दो तरीका से बना सकते हैं। एक तो लॉन्ग मेथड, जो हम आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाता है, आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं। और एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि a प्लस बी और गुना a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दिमाग में छाप लीजिएगा, आज छापिए, इंटर में भी काम देगा आपको, और कंपटीशन का जब तैयारी करिएगा वहां भी काम देगा आपको, ठीक है। चलिए बड़ा एकदम शैतान फॉर्मूला है, ये आपका साथ छोड़ेगा नहीं, जब तक आपके हाथ में मैथ रहेगा तब तक आपके हाथ में ये रहना चाहिए, ठीक। देखिए अब हमको इसको हल करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा, और ये है 1 प्लस कॉस थीटा, और ये है आपका 1 माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, मान दिया है कॉट थीटा का, अब भाई मान निकालना है इसका। तो एक तो तरीका है कि इसमें से हम लोग यहाँ लिख देंगे b बटे पी, यहाँ से h निकाल लेंगे, फिर साइन का मान निकालेंगे और कॉस का मान निकालेंगे, इस पूरे में साइन और कॉस का मान रखेंगे, हल करेंगे, फिर जाके आंसर लाएंगे। तो उतना हम लोग को जाना नहीं है, हम लोग को शॉर्ट में बना देना है इसको, ठीक है। नंबर बार उतने देगा, ठीक। देखिए तो हम लोग देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा यानी a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर थीटा, और नीचे भी सेम हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ऊपर रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे रहेगा 1, ये रहेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और साइन कॉस बटे साइन ये आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए कॉट का मान दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, यानी कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जब कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे और कॉट थीटा का मान दे रखा है ये 7 बटे 8, तो ये इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो बताइए कॉट थीटा का स्क्वायर ये हो गया क्या, तो कॉट थीटा का स्क्वायर बराबर कॉट का मान इसका स्क्वायर कर दिए,
तो ये देखिए आपका आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर करेंगे 7 सती 49 और 8 आपका 64। तो बोला था कि मान निकालिए इसका, तो इसका मान कितना निकल के आया 49/64। 49/64। क्या आपको ये समझ में आया? आप यहाँ एक चीज लिख सकते हैं, इस पूरे को उतार दीजिएगा और बराबर में लिख दीजिएगा 49/64। तो एक ये भी तरीका हो गया। और एक जो लेंदी वाला था कि इसका मान यहाँ से हम लोग पी निकालेंगे, b/p है, h निकालेंगे, h निकलने के बाद साइन और कॉस का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पर रखेंगे, फिर उसको हल करेंगे। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका लेंदी तरीका, उसको पढ़ना भी नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पर। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग चौथा नंबर सवाल। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है। ये बोल रहा है कि कोसेक स्क्वायर a-1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एकदम बिल्कुल छोटा सा सवाल है। ठीक है, इसका मान हम लोगों को बोल रहा है, इसका मान आप क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। कोसेक स्क्वायर a-1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब देखिए ना, अब हम लोग लिखते हैं, इसको हल करते हैं। यहां दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर a-1, ठीक, ये दिया हुआ है। हम लोग इसको हल करते हैं और कोसेक के बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए इसको लिखेंगे, ये यहाँ स्क्वायर है तो वहां भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/sin स्क्वायर थीटा -1/1 लिख दीजिए। या देखिए एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इससे भाग दीजिएगा, एक बार में लगेगा भाई, एक को एक से गुना करेंगे एक रहेगा, घटा का घटा डालिए, एक से भाग दीजिए साइन स्क्वायर थीटा बार में, और साइन स्क्वायर थीटा को एक से गुना करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा ये फॉर्मूला एकदम रट जाइए। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे है आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जस्ट इसके पिछले वाला सवाल में आपको बताएं कि कॉस बटे साइन होता है आपका कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये रहा आपका आंसर। चलिए अब देखिए बड़ा छोटा छोटा सवाल है लेकिन टेक्निकल सवाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग 5वें नंबर सवाल के पास आते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर सवाल के पास। आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए, और हाँ आप लोग पेन और पेपर लेकर के जरूर बैठिएगा। पेन और पेपर अगर लेकर के बैठे तो साथ साथ में हल भी करते जाइएगा, ताकि आप भूलिए नहीं, रिवाइज हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए चलिए अगला सवाल है आपका, बोल रहा है यदि cos a बराबर आपका 3/4 है तो साइन a और tan a का मान परिकलित कीजिए। देखिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये बोल रहा है यदि cos a का मान दिया है तो आपको साइन का और किसका मान ज्ञात करना है, tan का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको सेम उसी तरीके से ले जाते हैं कि भाई चूंकि हल लिख लेंगे और लिखेंगे चूंकि cos a बराबर 3/4 दिया। इसका भी एक और तरीका फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला से हम लोगों को नहीं बनाना है। देखिए अच्छा, पहले हम फॉर्मूला से बना दे रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखिए,
फिर दूसरा विधि बता देंगे। चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अच्छा ये फॉर्मूला आप लोग तो एकदम जानते होंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो एकदम जानते होंगे। ठीक, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है। चलिए यहीं से आप क्या कीजिए, कॉस का मान निकालिए। तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा का मान आ जाएगा आपका कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब जरा ध्यान से देखिए, हमको साइन का मान निकालना है, तो हम लोग साइन का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए साइन का मान निकालना, अच्छा कॉस दिया है तो हम लोग साइन का मान निकाल लेंगे। अब एक काम करिए, लिखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या साइन थीटा का मान चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या रहेगा, अंडर रूट। या देखिए आप, साइन थीटा है आपके पास तो 1 माइनस कॉस का मान दिया है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये देखिए आपका निकल के आएगा 1, 3 तिहाई 9 और 4 चौकी 16, इसके नीचे 1 है भाई, ये अंडर रूट रहेगा। और ये किसका मान निकालने जा रहे हैं, साइन थीटा का। याद देखिए आपका साइन थीटा बराबर रहेगा एलसीएम 16, इससे भाग दीजिए 16 बार में, 16 गुना 1 करिएगा तो 16 और घटा इससे एक बार में 1 9 का 9, और ये रहेगा अंडर रूट। 16 में 9 जाएगा आपका 7 बटे आपका 16, इसका अंडर रूट, तो ये रहेगा अंडर रूट 7 और बटे आपका हो जाएगा 4। ये किसका मान निकल के आया, साइन थीटा का। अच्छा अब इसमें बोला है टेन का भी मान निकालिए, तो लिखेंगे तथा टेन ए बराबर, ये होता है भाई साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा आपका साइन ए अब बटे आपका हो जाएगा कॉस ए। चलिए अच्छा इधर थीटा लिख दिए, यहाँ पर ए दिया है, तो हम लोग एक काम करेंगे सब जगह ए लिख डालेंगे। ठीक, ये हो जाएगा ए आपका। चलिए ये हो जाएगा ए, ये भी कर देते हैं आपका ए, ये भी हो जाएगा ए। चलिए सारे जगह थीटा के जगह पर आप ए डाल दीजिए। चलिए अब आ गया मान, अब टेन का मान निकालना, तो साइन ए बटे आपका कॉस ए। अच्छा साइन ए का मान निकाल चुके हैं हम लोग, √7 बटे आपका 4, √7 अंडर रूट 7 और बटे है आपका 4, और नीचे है कॉस ए, और कॉस ए का मान है आपका 3/4, 3/4। देखिए यहाँ √7 बटे 4, और ये जो भाग है ना ये बदलेगा गुना में, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे मारेगा, तो 4/3, 4 से 4 कटा, या निकल के आएगा √7 बटे आपका 3, ये टेन ए का मान और ये आपका साइन ए का मान। ठीक है दोस्तों, आज के इस कक्षा में इतना ही 5 ही सवाल को लेकर के आए हैं, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। और अगर आप लोग इस क्लास पर ज़्यादा व्यू नहीं चाहते हैं, कम से कम अगर 100 व्यू आ गया तो आप लोगों से वादा करते हैं कि एग्जाम तक, ठीक है, सारे टॉपिक्स का वीवीआई और सजेस्टेड क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, और ऑब्जेक्टिव नहीं, हम सब्जेक्टिव का तैयारी आप लोगों को एकदम तगड़ा करा देंगे। तो केवल इस वीडियो पर 100 व्यू चाहिए और कम से कम 20 गो लाइक चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारा दिल गदगद हो सके। तो आप लोगों से इतना ही इच्छा करते हैं, और कम से कम 10-12 को कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि हाँ सर इस सेशन को कंटिन्यू रखिए, तो आप लोगों के एग्जाम आते आते हम इतना आपका तैयारी करा देंगे, ठीक है। उसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि आप मेरा क्रैश कोर्स ले लीजिए 200, 500, 400, 100, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ा देंगे, तो आपको एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो आप केवल क्या कीजिएगा, वो हम धंधा नहीं कर रहे हैं कि क्रैश कोर्स भी खरीदवा लिए, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, एक बैच अलग बनाए हैं, तो बच्चा किधर किधर दौड़ेगा, कंफ्यूज होकर के रह जाएगा, तैयारी नहीं हो पाएगा। तो आप केवल यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 100 व्यू पूरा दीजिएगा, 20 को लाइक कर दीजिएगा, 10 को कम से कम कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसी से मेरा मोटिवेशन अंदर का जगेगा, एनर्जी हमको मिलेगा। आप लोगों के लिए हम फिर आगे नए सेशन को लेकर के आएंगे, और त्रिकोणमिति ही नहीं, पूरे मैथ का जो है निचोड़ आप लोगों को दे देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है, रिवाइज भी करवा देंगे बढ़िया तरीका से। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद।